4 साल का एक मासूम बच्चा और 6 साल की एक मासूम बिटिया। जब पुलिस इनसे पूछती है कि बेटा तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तो ये दोनों बच्चे नहीं बोल पाते हैं कुछ। फिर पुलिस पूछती है कि अच्छा कुछ खाए पिए हो, तो बच्चे मुंडी हिलाकर कहते हैं नहीं। तो पुलिस को लगता है कि या फिर वहां पे मौजूद लोगों को ये लगता है कि हो सकता है इनको भूख लगी हो, सुबह से इन्होंने कुछ खाया ना हो। लेकिन आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि ये दोनों मासूम बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे थे। और ये भूखे इसलिए नहीं थे कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, ये भूखे इसलिए थे क्योंकि इनके स्वयं के पिता ने, इनके स्वयं के दादा ने, इनके स्वयं के चाचा ने इनको भूखा रखा था, जानबूझ के खाना नहीं दिया था। लेकिन इसकी जो कहानी है ये आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि बच्चे आज भी सदमे में हैं और वो उस घटना को सोचकर अंदर से कांप जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं, आपको बता दूं कि ये घटना है अंबेडकर नगर के रेलवे कॉलोनी की। मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक परिवार था जिसमें जो सदस्य थे उसमें थे सबसे पहले बंटी, जिनकी उम्र 29 साल, बंटी के पिता पन्नालाल 64 साल और उनके भाई दिलीप 26 साल और रवि 24 साल। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बंटी है उनकी पत्नी सालू, वो भी वहां पर रहती थी, जिनकी उम्र है 26 साल। और सालू के 2 बेटे, एक बेटा जो कि 4 साल का और एक बेटी जो कि 6 साल की। बस यही एक छोटा सा परिवार वहां पर आराम से सुकून से रहता था, क्योंकि ऐसा बाहर वालों को लगता था। क्योंकि सालू घर से बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा बाहर की महिलाओं से मिलती नहीं थी, जिसकी वजह से ये पता नहीं चलता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर भी पड़ोसियों को इतना टैलेंट होता है कि उन्हें थोड़ी बहुत सुगमुगाहट पता चल जाती है। पड़ोसियों को इस चीज का अंदाजा था कि सालू और बंटी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब मैं आपको कहानी की शुरुआत करके बताता हूं। आज से करीबन 8 साल पहले सालू और बंटी की शादी हुई थी, यानी कि लगभग 2015 में। 2015 से जैसे तैसे चीजें चल रही थी, 5 साल तक चीजें जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन 2021 में दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। अब विवाद किस चीज को लेकर था ये चीज स्पष्ट नहीं है, लेकिन बंटी में और सालू में विवाद शुरू हो गया। ये एक पारिवारिक मामला था, लेकिन ये पारिवारिक मामले ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है 2021 में सालू को फैमिली कोर्ट में जाना पड़ा। जब वो फैमिली कोर्ट में गई तो 2023 में फैसला सालू के पक्ष में आया और उसकी वजह से हुआ यूं कि सालू को एक कमरा मिला, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी, और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए भत्ता के तौर पे सालू को मिलना था, जो कि बंटी उसे देता और बंटी को ये चीज कोर्ट में, ये पैसे कोर्ट में जमा करने थे। लेकिन सालू ये नहीं जानती थी कि फैमिली कोर्ट में जाने के बाद उसे न्याय तो मिल गया कोर्ट से, लेकिन जो घर में न्याय मिलना है वो उसको नहीं मिल पाएगा और उसे इस भत्ते के बदले में शायद बहुत कुछ, क्या अपनी जान तक गंवानी पड़ेगी। क्योंकि हुआ कुछ यूं कि 31 जुलाई की सुबह 5 बजे सालू चाय बना रही थी और उस वक्त सालू का पति यानी बंटी के पिता पन्नालाल और साथ ही साथ बंटी के दोनों भाई यानी कि सालू के दोनों देवर, इन 4 मर्दों ने आपस में योजना बनाई कि सालू को रास्ते से हटाना है। सुबह 5 बजे सालू चाय बना रही थी और ये लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें बंटी सालू को काफी मारता पीटता है और ये सारी चीजें उन बच्चों के सामने होती है। बच्चे भी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन सालू जो है अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बंटी के ऊपर भूत सवार था और बंटी जिद्दोजहद से बस उसके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि किसी भी तरह करके इसको खत्म करना है। पता नहीं कौन सा भूत सवार था। उसने वहां पर रखे सिलबट्टे का इस्तेमाल किया और सालू का सर उस सिलबट्टे से कूच डाला। काफी निर्मम हत्या की और घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। अभी तक बच्चे सारी वारदात को अपनी आंखों से देख रहे थे और उस दृश्य को वो कभी भी जीवन में अपने भुला नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर सालू को मार तो दिया बंटी ने, वो पूरी तरह से मृत हो चुकी थी, उसे काफी बुरी तरह से सालू को बंटी ने मारा। अब यहाँ पर चारों मर्दों ने ये योजना बनाई कि कहीं पकड़े ना जाएं, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। और उन्हें यह भी पता था कि बच्चे जो घर में 2 उपस्थित हैं छोटे छोटे, उन्होंने आंखों से सारी चीजें देखी है। बंटी आता है और उन बच्चों को कहता है कि सावधान रहना, अगर तुम लोगों ने गलती से किसी को कुछ बोला तो जैसे तुम्हारी मां को मारा वैसे तुम्हें भी मार देंगे। बच्चे काफी सहम जाते हैं, लेकिन फिर भी इन चारों मर्दों को लगता है कि बच्चे तो बच्चे हैं और ये दिल के साफ होते हैं, इसलिए ये ज्यादा दिन तक छुपाएंगे नहीं, ये किसी न किसी से बता देंगे। तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा करने के लिए
उन्होंने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और खाना देना बंद कर दिया। अब यहां पर हुआ कुछ यूं कि जो बंटी का घर था वो नहर के किनारे था और पेड़ पौधे काफी थे, नमी भी ज्यादा थी, और इन्होंने क्या किया कि एक कमरे में गड्ढा खोद के वहां पर सालू के शव को दफना दिया। अब ये सारा काम इन्होंने 31 जुलाई को ही किया, लेकिन 2-3 दिन बाद शव फूलने की वजह से वो जमीन से ऊपर आने लगा। जब वो लाश शरीर से जमीन से ऊपर आने लगी और उसमें से बदबू आने लगी, तब इनको लगा कि अब ये पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी भी इनका साथी दिमाग इनका साथ दे रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे। फिर बंटी और ये तीनों इसके जो मर्द हैं घर में, ये सारे मिलकर एक बोरे में भरकर उसको सालू को लेकर जाते हैं, और पास का जो नहर होती है, उस वक्त नहर में पानी छोड़ा गया होता है, जिसकी वजह से जो धार होती है नहर में वो काफी अच्छी होती है, जो जल का प्रवाह होता है वो काफी तीव्र होता है, और ये बड़े खुश होते हैं मन में कि इस तीव्र प्रवाह में लाश बहती हुई कहां से कहां चली जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यही सोचकर उस नहर में ये सालू की लाश को फेंक देते हैं। लेकिन जस्ट 2 किलोमीटर जाने के बाद वहां पर कुछ सीवर जैसा कुछ सिस्टम रहता है, वहां पे जाकर वो लाश फंस जाती है। बदबू होती है, वहां के स्थानीय लोगों को गुदगुदाहट होती है। वो जब जाकर देखते हैं तो फिर वो स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं। अब शरीर जो है फूलने की वजह से और पानी में जाने की वजह से काफी जो है खराब हो चुकी थी शरीर, वो लाश काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका शिनाख्त कर पाना, पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन सालू की बहन ने सालू के हाथ पे जो टैटू बना था उससे उसने पहचान कर ली कि हाँ ऐसा हुआ है। और दूसरी जो वजह थी पहचान करने की वो ये थी कि जब सालू 31 तारीख को सालू को मारा जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, उसे दफनाया जाता है, तो सालू के जो पिता होते हैं वो सालू से बात करने की कोशिश करते हैं। तो बंटी उनको कहता है कि आपकी बेटी लापता है, वो सुबह से कहीं फरार है और अभी तक उसका पता नहीं है। सालू के पिता को शक होता है तो वो जाकर थाने में एफआईआर करवाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को ये डाउट हो जाता है कि कहीं ये सालू ही तो नहीं है, क्योंकि इसका एफआईआर, इसकी गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट वो दर्ज हो चुकी है। तो सालू के बेसिस पे फिर सालू की बहन को बुलाया जाता है और सालू की बहन इस चीज की पहचान कर लेती है कि जी हाँ ये सालू ही है। अब यहां पर जब बंटी और उसके तीनों लोगों को पकड़ा जाता है, उसके पहले जब पुलिस घर पे पहुंचती है तो उन बच्चों को जब देखती है तो वो डरे सहमे होते हैं, अंदर से कांप रहे होते हैं। फिर उनको पुलिस पूछती है कि बेटा डर क्यों रहे हो, खाना कुछ खाया है? तो वो मुंडे लाते हैं। फिर जब ये पूछते हैं कब से नहीं खाया, क्या नहीं खाया, ये नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो डरे होते हैं। फिर इनको थाने ले जाया जाता है, इनको चॉकलेट दी जाती है, इनको खाना खिलाया जाता है। जब इन दोनों मासूमों को थोड़ी ताकत मिलती है, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ा हौसला आता है, तब ये बोलते हैं कि पिछले 3 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया, और ये बताते हैं कि इनके पिता ने इनकी मां को सिलबट्टे से उनके सर को कूंचकर मार डाला। बड़ी ही विचलित कर देने वाली ये घटना है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आज इस कलयुगी युग में क्या मानव इतना बेरहम हो चुका है, उसका दिल बिल्कुल भी नहीं धड़कता किसी के लिए। किसी की हत्या करने से पहले क्या वो नहीं सोचता? घर में बच्चे मौजूद थे, उसकी पत्नी थी, वाद विवाद हर परिवार में होता है, लेकिन इस वाद विवाद से किसी की हत्या कर देना, किसी को इस दुनिया से हटा देना, ये कोई हल नहीं होता है। खैर, इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न हो आपके पूछिएगा, और क्या कहना चाहेंगे आप जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।